कभी सोचा है कि अगर हम जीवन की सबसे बुनियादी किताब यानी उसके जेनेटिक कोड को एडिट कर सकें तो क्या होगा? आज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो क्रांतिकारी तकनीक है जो हमें ठीक यही करने की ताकत देती है और जिसने सच में हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। तो सवाल ये उठता है कि हम किसी भी जीव के डीएनए मतलब उसके पूरे जीवन के ब्लूप्रिंट में फेरबदल कैसे कर सकते हैं। देखिए, कई दशकों तक तो ये बस एक सपने जैसा लगता था, एक नामुमकिन सपना। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने एक रास्ता खोज निकाला। चलिए समझते हैं कि उन्होंने ये कमाल किया कैसे। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले हम समझेंगे कि असल में जेनेटिक चुनौती थी क्या। फिर हम उन टूल्स को जानेंगे जिनसे ये सब मुमकिन हुआ। इसके बाद हम पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसका हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आनुवंशिक चुनौती। सोचिए, एक लंबे अरसे तक जीवन का जेनेटिक कोड एक ऐसी पहेली थी जिसे हम पढ़ तो सकते थे, पर उसे बदल पाने की कोई तरकीब हमारे पास नहीं थी। इसे ऐसे समझिए जैसे प्रकृति की जो किताब थी ना, वो रीड ओनली मोड पर सेट थी। मतलब हम ये तो देख सकते थे कि कोई फूल लाल क्यों है या किसी को कोई बीमारी क्यों हो रही है, लेकिन हमारे पास उस किताब का एक शब्द भी बदलने की ताकत नहीं थी। हमें एक एडिटर की जरूरत थी, एक मॉलिक्यूलर एडिटर। और बस यहीं से रिकॉम्बिनेंट ब्लूप्रिंट की कहानी शुरू होती है। साइंटिस्ट ने एक कमाल का मॉलिक्यूलर टूल किट तैयार किया जिसने हमें वो एडिटर बनने की पावर दी जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। इस टूल किट का सबसे पहला और सबसे जरूरी औजार है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इन्हें हम मॉलिक्यूलर सिजर्स यानी आणविक कैंची भी कह सकते हैं। पर ये कोई आम कैंची नहीं है। ये इतनी स्मार्ट होती है कि डीएनए की लंबी सी चेन में एक खास कोड को पहचान कर बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कट लगाती हैं। और यही प्रिसिजन इस पूरी टेक्नोलॉजी की जान है। अच्छा, तो हमने डीएनए का अपना पसंदीदा हिस्सा काट तो लिया, पर अब उसे उसकी नई जगह पर पहुंचाएगा कौन? इसके लिए हमें चाहिए एक डिलीवरी व्हीकल, और ये काम करता है वेक्टर, जैसे कि बैक्टीरिया में मिलने वाला प्लाज्मिड। ये एक छोटे से जेनेटिक ट्रक की तरह है जो हमारे जीन को उठाकर सही सलामत नई सेल तक ले जाता है। और अब आता है टूल किट का आखिरी लेकिन बहुत जरूरी औजार, डीएनए लाइगेज। सीधा साधा काम है इसका। ये है हमारा मॉलिक्यूलर ग्लू या आणविक गोंद। जैसे ही हमारा जीन अपने वेक्टर ट्रक में सही जगह बैठ जाता है, लाइगेज उसे वहां परमानेंटली चिपका देता है ताकि वो हमेशा के लिए उस नए डीएनए का हिस्सा बन जाए। तो ठीक है, हमारे पास कैंची है, ट्रक है और गोंद भी है। चलिए अब देखते हैं कि इन तीनों औजारों का इस्तेमाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की ये पूरी प्रक्रिया असल में काम कैसे करती है। सच कहूं तो ये पूरी प्रोसेस बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम कंप्यूटर पर कट, कॉपी और पेस्ट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पर हो रहा है। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा नाजुक और सटीक काम है। देखिए, ये काम कुछ ऐसे होता है। सबसे पहले हम वो जीन निकालते हैं जो हमें चाहिए, मान लीजिए इंसुलिन बनाने वाला जीन, और साथ ही निकालते हैं बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड वेक्टर। फिर हमारी मॉलिक्यूलर कैंची से दोनों को एक ही जगह से काटते हैं। इसके बाद इंसुलिन वाले जीन को उस कटे हुए प्लाज्मिड में फिट कर दिया जाता है और मॉलिक्यूलर गोंद से उसे पक्का जोड़ देते हैं। अब जो ये नया मिक्स एंड मैच डीएनए बना, उसे एक होस्ट सेल जैसे किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल देते हैं। और बस यहीं से असली जादू शुरू होता है। जैसे जैसे वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, वो उस नए जीन की भी हजारों लाखों कॉपी बनाता जाता है और देखते ही देखते वो एक छोटी सी इंसुलिन फैक्ट्री बन जाता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है, पर ये सिर्फ लैब में होने वाला कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। इस टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को असल में पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए देखते हैं कि इस तकनीक ने लैब से निकलकर हमारी जिंदगी पर क्या असर डाला है। इस टेक्नोलॉजी का असर हैरान कर देने वाला है। मेडिसिन की बात करें तो डायबिटीज के मरीजों के लिए सेफ और बड़े पैमाने पर इंसुलिन बनाना इसी से मुमकिन हुआ। एग्रीकल्चर में इसने बीटी कॉटन जैसी फसलें दी जिन पर कीड़े नहीं लगते, जिससे पैदावार बढ़ी और खतरनाक कीटनाशकों का इस्तेमाल कम हुआ। अरे यहाँ तक कि इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, बायोफ्यूल जैसे सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स बनाने के लिए। तो चलिए आज की सारी बातों को फटाफट से समेट लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है अलग अलग सोर्स से डीएनए को मिलाना। इसके मुख्य औजार हैं 3:
मॉलिक्यूलर कैंची, एक डिलीवरी ट्रक और मॉलिक्यूलर गोंद। प्रोसेस क्या है? एक तरह का मॉलिक्यूलर कट एंड पेस्ट। और इसका असर? इसने मेडिसिन से लेकर एग्रीकल्चर तक हर फील्ड में क्रांति ला दी है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अब जबकि हमारे पास जीवन की इस किताब को एडिट करने की, उसे फिर से लिखने की शक्ति आ गई है, तो सवाल ये है कि हमें अगला चैप्टर क्या लिखना चाहिए। इस तकनीक की संभावनाएं तो अनंत हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं, और इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।